श्रीमद् भागवत गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि कहते हैं। कहते हैं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा शास्त्र है गीता जिसको भगवान वाच की संज्ञा दी गई है, भगवान वाच की उपाधि दी गई है। भगवान वाच माना क्या? भगवान उवाच यानी भगवान के मुख से बोली गई, भगवान के द्वारा बोली गई। बाकी दुनिया का कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसके ऊपर भगवान वाच लिखा हो या ये संज्ञा किसी को दी गई हो। दूसरी विशेषता क्या है कि गीता ऐसा शास्त्र है जिसकी 108 से ज़्यादा टीकाएं यानी इंटरप्रिटेशन हुआ है। बाकी दुनिया ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा जिसका इंटरप्रिटेशन हुआ हो। और सिर्फ भारत के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य पंडित हुए हैं, जो भी हुए हैं, उनको भी गीता ने बहुत आकर्षित किया है, आज से लेके बहुत पहले तक। क्यों? क्योंकि ये गीता ही ऐसा शास्त्र है, इसका प्रूफ ये है कि गीता ऐसा शास्त्र है जो कि हर लैंग्वेज में जिसका इंटरप्रिटेशन हुआ है। माने कि हर लैंग्वेज में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो विद्वान हुए हैं उन्होंने गीता को लिखा है, अपनी भाषा में लिखा है, ताकि उस ज्ञान को अपने धर्म में भी समझा सकें और बता सकें। तीसरी विशेषता क्या है कि गीता किसी एक धर्म से कनेक्टेड नहीं है। गीता में कहीं भी एक धर्म के बारे में बोला ही नहीं गया है कि ये हिंदू धर्म की है, ऐसा है वैसा है। गीता ऐसा शास्त्र है जो कि मनुष्य को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मनुष्य को सुप्रीम सोल गॉड से, ईश्वर से जोड़ने की संविधान है, जोड़ने का तरीका बताती है, जोड़ने का रास्ता बताती है कि कैसे हर एक व्यक्ति अपने सुप्रीम सोल यानी अपने बाप से जुड़ सकता है। ये रास्ता सिर्फ गीता में बताया गया है, ये किसी एक धर्म की बुक नहीं है। चौथी चीज़, गीता को बोलते हैं कि ये लोग जैसे बात करते हैं ना, सरकार का संविधान, देश का संविधान। गीता एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है, ऐसा शास्त्र है जो कि जीवन जीने का सिद्धांत बताता है, जीवन जीने का संविधान है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद पा सकें। अन्य विशेषताएं और भी हैं, जैसे कि गीता ही ऐसा शास्त्र है जो कि मनुष्य को देवता बना सकता है। ये कैपेबिलिटी और किसी भी शास्त्र में नहीं है। मनुष्य को देवता बनाने वाली सिर्फ गीता है, अगर हम उसमें लिखे हुए हर चीज़ को फॉलो करें। नर से नारायण बनाने वाला शास्त्र भी गीता है। जो नर से नारायण का जो पद पाया, जो आदि नारायण बना, वो गीता ज्ञान के माध्यम से ही बना। यानी नारायण पद जो है वो गीता ज्ञान के माध्यम से ही हुआ। नर से नारायण बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है, जिसके द्वारा गीता ज्ञान दिया जाता है और नर से नारायण का पद प्राप्त होता है। गीता में अब आप बोलेंगे कि इतनी सारी चीज़ें हैं तो ऐसा कोई मनुष्य देवता तो बना नहीं, नर से नारायण तो कोई बना नहीं। गीता को समझना, गीता का अर्थ सबके बस का नहीं है। गीता का अर्थ सिर्फ दो बता सकते हैं। कौन? जिसके बारे में लिखी गई यानी सूर्य, ज्ञान सूर्य, और जिसने लिखी यानी कि व्यास। क्या समझे रवि, क्या समझे कवि। रवि मतलब जो ज्ञान सूर्य शिव है, सुप्रीम सोल है, वो ही आगे बता सकता है गीता का असली अर्थ क्या है। और दूसरा, उसको लिखने वाला व्यास ही बता सकता है कि मैंने क्या लिखा था, बाद में उसमें क्या क्या इंटरप्रिटेशन हुए, मॉडिफिकेशन हुए, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो गए। इसलिए गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि कहते हैं, सारे शास्त्रों में सुप्रीम। तो गीता की महत्व इसीलिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए गीता को हमें सही से पढ़ना चाहिए। कहते हैं कोई शास्त्र मत पढ़ो, सिर्फ गीता ही अगर पढ़ लिया और समझ लिया तो कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओम शांति, ओम नमः शिवाय।